आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। नगर निगम ग्रेटर मेयर चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। देखिए, मतदान पूरा हो गया, काउंटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन बीच मतदान और काउंटिंग के बीच में जो वाकया हुआ उसने सभी को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट कोर्ट की ओर से आदेश आया कि जो बर्खास्तगी का आदेश था सरकार की ओर से उसे रद्द किया गया है। कहना यही है कि सुनवाई का एक बार फिर से मौका मिले। क्या ताजा स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, मतदान शुरू हो गया था, उसके बाद में मतदान ठीक चल भी रहा था, लेकिन बीच में खबर आती है कि सरकार का वो आदेश बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बाद भी अब बहुत ज्यादा असमंजस है लोगों में कि मतदान पूरा हो जाएगा, काउंटिंग डिक्लेयर भी हो जाएगी, रिजल्ट्स भी हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या फिलहाल ताजा अपडेट इसको लेकर? देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने इस पूरे मामले में जो सही स्थिति है उसका पता लगाने की कोशिश की है। हमारी जो है अतिरिक्त महाधिवक्ता है इस मामले में, जो सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता है अनिल मेहता से बात हुई। अनिल मेहता का ये कहना है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सरकार सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका दे और सौम्या गुर्जर की सुनवाई करने के बाद ही कोई आदेश पारित करे। और जहाँ तक हाईकोर्ट के इस आदेश का सवाल है, आदेश अब तक जो है सरकार के पास लिखित आदेश नहीं पहुंचा है, आदेश की प्रतीक्षा में है। उसके बाद सरकार अपना अगला कोई मूवमेंट रखेगी। हाल फिलहाल जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि डीएलबी से कोई फाइल गई है, मंत्री तक कोई फाइल पहुंच गई है, जो जिस तरह से चीजें चल रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार जो है अभी खुद जो है जो हाईकोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार कर रही है। इस आदेश के बाद ही अगली प्रक्रिया शुरू करेगी, क्योंकि इसमें जो मुद्दा बनाया गया है हाईकोर्ट में वो यही बनाया गया है कि सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका नहीं दिया और उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसी पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि आप पहले सुनवाई करें फिर कोई आदेश पारित करें। दूसरी बात इसमें यह भी अहम है कि सौम्या गुर्जर बर्खास्तगी से पहले निलंबित थी, तो वो अगर बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया गया है तो भी वो निलंबित ही रहेगी, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अगर बर्खास्तगी का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो सौम्या गुर्जर वापस मेयर बन गई है। ऐसा जो विधि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बर्खास्तगी के पहले, बर्खास्त होने से पहले निलंबित थी। तो अगर ये आदेश रद्द हो गया है तो आज की तारीख में जो सौम्या गुर्जर है वो निलंबित है। जी अभिषेक, इसके अलावा देखिए, मतदान के बाद में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और जानकारी ये भी थी कि काउंटिंग हो भी जाएगी तो रिजल्ट घोषित नहीं किए जाएंगे। उसको लेकर क्या जानकारी, जो मतदान हुआ उसको लेकर? देखिए, मैं यहाँ स्वायत्त शासन विभाग का जो ये भवन है, स्वायत्त शासन भवन, यहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर स्थानीय निकाय निदेशक भी यहाँ बैठते हैं। जो यहाँ से जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक यहाँ से अब तक जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको किसी तरह के कोई लिखित आदेश नहीं गए हैं। किसी तरह का यह आदेश नहीं गया है कि आप चुनाव प्रक्रिया रोक दें, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने हिसाब से फैसले ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार से या स्वायत्त शासन विभाग से इस बारे में कोई आदेश अब तक नहीं गया है और यही कारण है कि वहां पर जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और आगे क्या स्थिति रहती है कि वो रिजल्ट डिक्लेयर करे या नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से पता चल पाएगा। अभिषेक, ये कहा जा सकता है कि अगर मतदान के बाद में चुनाव परिणाम, अब जब काउंटिंग चल रही है तो घोषित भी हो जाते हैं, तो हाईकोर्ट के आदेश के अधीन ही रहेंगे जो भी रिजल्ट्स होंगे उसके बाद? बिल्कुल, जो मामले के जो जानकार हैं, जो विधि विशेषज्ञ है, वो यही कह रहे हैं कि जब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप सुनवाई का मौका दे, तो जो है सरकार भी इस पूरे मामले में लीगल ओपिनियन लेगी, विधि विशेषज्ञों से बात करेगी, क्योंकि यहाँ पर खुद जो है सरकार के पास जो है निदेशक विधि हैं स्वायत्त शासन विभाग के, उनसे राय ली जाएगी और इसके बाद ही सरकार इस मामले में अगला कदम उठाएगी कि जो हाईकोर्ट का आदेश है और जो ये चुनाव प्रक्रिया है उसको किस तरह से देखा जाए। तो अब ये मानकर चले कि जब कहा गया है कि सुनवाई का मौका एक बार दिया जाए तो फिर नए सिरे से एक बार फिर से सुनवाई और जो सारी प्रक्रिया है वो एक बार फिर से धरातल से शुरू होगी इस पूरे मसले पर? देखिए, जब ये जो निगम आयुक्त से मारपीट के मामले में जब महापौर और जो 4 पार्षदों को निलंबित किया गया था, उसके बाद बाकायदा जांच कराई गई थी। पहले जो जांच थी वो उप निदेशक जो है उनके स्तर पे हुई थी, उसके बाद सरकार ने इसकी विधिक जांच कराई थी। विधिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद ही इनको बर्खास्त किया गया था। तो जो प्रक्रिया है वो जो है पूरी तरह नए सिरे से शुरू नहीं होगी। इसमें जो विधि विशेषज्ञ बताते हैं कि केवल हाईकोर्ट के आदेश की पालना में सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, सरकार सुनवाई करेगी, उसके बाद आदेश जारी कर सकेगी। लेकिन अभिषेक, उसके बाद तो देखिए अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगातार असमंजस लोगों में भी क्रिएट करी है, जो लगातार इस खबर
खबर को देख रहे हैं और वो लोग भी जो पार्षद जिनके परिवार इस मतदान से जुड़े रहे, शुरुआत जहां से इस मसले की हुई और उसके बाद भी धीरे धीरे पता लगा कि आज ही की तारीख है और उसके बाद ये फैसला आ जाता है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? क्योंकि लगातार अब इस पर जब कमेंट्स आ रहे हैं तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड इस मसले पर अभी भी कि होगा क्या। मेयर को लेकर के नाम था, वो तस्वीर, वो प्रश्न चिन्ह कब तक, क्योंकि जो विकास कार्य है इससे वो लंबित कहीं ना कहीं इस लंबे समय से। बिल्कुल जो असमंजस की स्थिति है जल्दी ही साफ हो पाएगी जब हाईकोर्ट का लिखित आदेश आ जाएगा और हाईकोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद सरकार अपने जो आदेश की पालना में प्रक्रिया शुरू करेगी तो उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अभी जो काउंटिंग शुरू हुई है उसके बाद उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग ही बता पाएगा कि आगे की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है और वो भी जो संबंधित विधि विशेषज्ञ हैं उनसे लगातार संपर्क में है कि आगे क्या किया जाए। तो ये पूरा अभी चुनाव प्रक्रिया भी जारी है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट का आदेश है, तो इस आदेश को किस तरह से किया जाए उसको लेकर लगातार जो है मंथन चल रहा है। सरकार अभी इंतजार कर रही है कि लिखित आदेश आ जाए, उस लिखित आदेश पर फाइल का मूवमेंट चलेगा, फाइल पर लीगल ओपिनियन ली जाएगी, उसके बाद जो है यूडीएच मंत्री जो है उनके पास भेजी जाएगी, यूडीएच मंत्री के आदेश के बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जी लेकिन अभिषेक देखिए, आप क्योंकि सुबह से इस पर अब लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं, लोगों से, अधिवक्ताओं से आपकी बात हुई है, कितना परसेंटेज यहाँ पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि एक बार फिर से डॉक्टर सौम्या मेयर बन जाए? देखिए परसेंटेज की इसमें बात नहीं कह सकते क्योंकि हाईकोर्ट ने जो मामला हाईकोर्ट में गया है वो केवल गया है प्रक्रिया को लेकर कि आपने जो एक तय प्रक्रिया थी कि सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था, वो मौका नहीं दिया गया। तो केवल प्रक्रिया के मामले में ही हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि आप सौम्या गुर्जर को सुन लें और सुनवाई के बाद सरकार अपना आदेश जारी करे। तो उसमें जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है अगर हम सोचें कि बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जो विधिक जांच सरकार ने कराई है उसमें बिल्कुल अभिषेक, और इंतजार करना होगा पूरी स्थिति और पूरी तस्वीर स्पष्ट होने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखिए जहां एक और ये मसला अभी तक जारी है, अब देखना है कि कब लिखित आदेश आता है, तो वहीं मतदान पूरा हो गया है और काउंटिंग शुरू हो गई। विकास, पूरे अगर तस्वीर को देखा जाए तो बहुत ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहे हैं, लेकिन मतदान वहां पूरा हो गया है, काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां से क्या जानकारी और ताजा अपडेट? हाँ देखिए, काउंटिंग की प्रक्रिया को मैं आपको ताज़ा अपडेट कर दूं कि अभी ग्रेटर नगर निगम के जो चुनाव है उनको लेकर उपचुनाव जो है उनको लेकर के पहले मतगणना जो है वो पूरी होगी। कुल 146 पार्षदों ने इसमें मतगणना में अपना हिस्सा लिया और मतगणना का हिस्सा करने के कुछ ही देर बाद में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी इस वक्त जो परिणाम है उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश के बाद में आगे की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि अगर सौम्या गुर्जर मेयर पद पे बनी रहती है तो उस स्थिति में नया मेयर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये वो सवाल है जिसको लेकर के अब असमंजस की स्थिति है। और इस असमंजस की स्थिति के बीच में निर्वाचन आयोग की तरफ से गठित जो यहाँ ऑब्जर्वर भेजे गए थे उनके साथ में मतगणना जो है वो शुरू कर दी गई है। मतगणना जो है करीब आधा घंटा मतगणना वो शुरू हो गए, मतपत्रों को छांट लिया गया और कुछ ही देर में परिणाम भी आ सकता है इसको लेकर के। लेकिन अब यह है कि परिणाम घोषित किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस बारे में अभी उच्च स्तर पर चर्चा की जा रही है। ऑब्जर्वर्स की तरफ से ऊपर से रिपोर्ट ली जाएगी, उसके बाद में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट दी जाएगी, वहां से जैसे एजेंट मिलती है उसके बाद में परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक की स्थिति यही है कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसके परिणाम को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि चुनाव का जो काउंटिंग थी वो एक प्रक्रिया का हिस्सा थी, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पूरा एक टाइम टेबल जारी किया था, उस टाइम टेबल के तहत ही पूरा काम किया जाना था। उसके अंदर किसी भी तरह का हाईकोर्ट का आदेश जो है निर्वाचन विभाग के पास नहीं पहुंचा था, इसलिए वो जो प्रक्रिया है वो यथावत रखी गई है। लेकिन परिणाम क्या रहेगा है कि हाईकोर्ट की ओर से एक लिखित आदेश उसके बाद में आ जाए, उसके बाद में तस्वीर काफी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि काउंटिंग के बाद में जो मतदान की रिजल्ट्स हैं वो बताया भी जाए। लगातार इस पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। और अपडेट आपको देते रहेंगे।